एनरोलमेंट से पहले इस वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देख लीजिएगा। इसके अंदर कुछ डाउट्स आप लोग के क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि आपको सपोर्ट कैसे मिलेगी, कहाँ काम करना है, किस डोमेन में काम करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसको बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। ये कोर्स के अंदर जब आप 6,500 रुपये मुझे पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ तो अपने जहन के अंदर बिल्कुल साफ साफ रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे 6,500 पे करें और आप रातों रात मिलेनियर बन जाएं। कि आप सोचें कि मैं रात में सोऊंगा, आज मैंने कोर्स बाई किया है, मैं रात में सोऊंगा, कल सुबह उठ के मेरे अकाउंट में पैसे होंगे। ये एक प्रोसेस है कि जिससे आप गुजरेंगे। तकरीबन 50 से 60 घंटे का ये कंटेंट है पूरा, जो आप पहले कंज्यूम करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो डाउट्स होंगे वो आप मुझसे क्लियर करेंगे। उसके बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आपके पास जाके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये एक एक प्रोसेस है पूरा कि जिससे आप पहले गुजरेंगे, उसके बाद फिर आप रिजल्ट्स देखेंगे। अगर बंडल ऑफर चल रही है तो आपको 6,500 जो आप पे कर रहे हैं, इसके अंदर आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। अगर बंडल ऑफर नहीं चल रही तो आप इसमें से जो भी कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, उस कोर्स के साथ ऑटोमेटिकली आपको एडवांस फेसबुक एड्स 2024 मिल जाएंगे। क्योंकि ये है बेस। आपको अगर शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग करनी है, उसके लिए आपको फेसबुक एड्स में चीता होना ज़रूरी है। अगर आपको गोल्डन सेशन करना है, आपको लोकल ई कॉमर्स मार्केट में काम करना है, आपको अपनी एजेंसी बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, गोल्डन सेशन करना है, कुछ भी करना है, उससे पहले आपका फेसबुक एड्स में चीता होना ज़रूरी है। तो ये आपका बेस कोर्स है। आपको जब इसका एक्सेस मिलेगा तो सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स का कोर्स कंप्लीट करना है। तकरीबन ये कोर्स 30 से 35 घंटे का है पूरा। और इसके अंदर वो टेक्निक्स और वो स्ट्रेटजीज मैंने सिखाई हैं, समझाई हैं, अपनी लाइफ केस स्टडीज़ के साथ, लाइफ चलती हुई मार्केट में कैंपेन्स के साथ, कि आप इंडिया हो, पाकिस्तान हो, काला हो, गोरा हो, कहीं भी चले जाएं, आपको ये कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने इसके अंदर चीज़ें बताई हैं। तो ये आपका बेस है। ये जब बेस आप अपनी बना लेंगे, फेसबुक एड्स के अंदर आप चीते हो जाएंगे, फिर अब आपके पास ये स्किल मौजूद है कि आप चीज़ को बेचना जानते हैं। तो फिर अब आप ये देखेंगे कि आपको ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना है इंटरनेशनल मार्केट में, आपको लोकल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको गोल्डन स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है, डिजिटल एजेंसी बनानी है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, आपको गोल्डन सेशन करना है। ये आप बाद में डिसाइड करेंगे जब आप फेसबुक एड्स में चीते बन जाएंगे। क्योंकि जब आप फेसबुक एड्स में चीते बन जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार, अब मैं कोई चीज़ ऑनलाइन बेच सकता हूँ। तो उसी हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन लेंगे कि आपको किस डोमेन के अंदर आगे जाके काम करना है। तो ये बेस जब आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो ये बात हो गई कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, कैसे स्टार्ट लेना है। अब ये समझ लें कि ये जो 6,500 रुपये आप इस कोर्स की फ़ीस पे कर रहे हैं, ये किस तरीके से हलाल करनी है आपको। ये हराम का पैसा तो नहीं है। तो इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। जो आप यहाँ पे कर रहे हैं उसको आपको एक एक पाई वसूल करना है उसका। तो वो आप कैसे वसूल करेंगे कि जब आपको एक्सेस मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका कोर्स पोर्टल है, यहाँ पर ये सारे सेशंस आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं। आप एक एक करके हर सेशन को देखेंगे। और जिस सेशन के अंदर जो भी आपको कन्फ्यूजन लगेगी कि यार हमजा भाई ने ये चीज़ जो समझाई है मुझे सही समझ में नहीं आई, उसको आप अपने पास नोट करेंगे। और नोट करने के बाद आप आएंगे सपोर्ट के ऊपर, कॉन्टेक्ट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे टेक्निकल सपोर्ट पे, टेक्निकल क्वेश्चन पे। यहाँ आप सबसे पहले अपनी स्टेज बताएंगे कि आप लर्निंग स्टेज के ऊपर हैं बिजनेस की, बिल्डिंग स्टेज के ऊपर है, मार्केटिंग स्टेज के ऊपर है, या स्केलिंग स्टेज के ऊपर है। तो यहाँ पर आप अपनी स्टेज सेलेक्ट कर कर बुलेट पॉइंट्स के अंदर वो कन्फ्यूजन जो आपको एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर आ रही हैं, या आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई उस सेशन के अंदर, जैसे कि ये ऑटोमेटेड रूल्स हैं। ठीक है, अब ये एक आधे घंटे की वीडियो, अब इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई या आपके ऊपर से सर से गुजर गई, उसको आप यहाँ पे मुझसे पूछ लेंगे। तो यहाँ मैं आपको जवाब दे दूंगा डिटेल्ड वे के अंदर, ताकि वो आपकी कन्फ्यूजन उस सेशन की क्लियर हो जाए। तो ये थी बात उनके लिए कि जिनके पास मेरी वन ऑन वन मेंटोरशिप नहीं है। क्योंकि अभी आप 6,500 रुपये आपने पे किया, तो उसके अंदर वन ऑन वन मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए प्रोसेस जो अभी मैंने आपको ये बताया, इसको आप फॉलो करेंगे। अब वो स्टूडेंट्स के जो चाहते हैं कि हमजा भाई आप हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे लेके चलें, बिजनेस के हर स्टेप के ऊपर मैं उनके साथ इंगेज हो जाऊं, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हों, अपना बिजनेस कर रहे हों, कहीं जॉब कर रहे हों। तो अगर वो चाहते हैं कि मैं हर स्टेज के ऊपर उनके साथ रहूं, तो वो फिर वन ऑन वन मेंटोरशिप की तरफ आ सकते हैं। वन ऑन वन मेंटोरशिप के आने के लिए वापस आप उसी सपोर्ट
सेक्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप वन ऑन वन मेंटोरशिप इंक्वायरी, इसके ऊपर जाकर अपनी इंक्वायरी मुझे भेज देंगे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ वन ऑन वन मेंटोरशिप के अंदर। तो आपकी इंक्वायरी मेरे पास आ जाएगी। तो जैसे ही मेरे पास वन ऑन वन मेंटोरशिप का स्लॉट अवेलेबल होगा, आपको मैं ईमेल कर दूंगा कि आप मुझे ज्वाइन कर लें। तो फिर आगे की जो भी मेंटोरशिप की है वो फिर मैं आगे उसके बाद डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये ईमेल के ऊपर जो आपको लिंक मिला है ग्रुप का, उस लिंक के ऊपर आकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और ये ग्रुप आपने सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना है कि यहाँ पर जब आप फाइल्स के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैं कैलकुलेटर्स और जितनी भी पीडीएफ फाइल्स वगैरह होती हैं वो सब यहाँ पे अपलोड कर रहा होता हूँ। तो ये ग्रुप आपने सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना ताकि इन फाइल्स को एक्सेस कर सकें। बाकी इस ग्रुप के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होती, मैं यहाँ पर एक्टिव नहीं होता, ना ही कोई मेरा एडमिन यहाँ पर एक्टिव होता है। तो एज अ सपोर्ट आपने इस ग्रुप को नहीं देखना। सपोर्ट के लिए जो मैंने तरीका बताया पिछली वीडियो के अंदर कि जिनके पास मेरी वन ऑन वन सपोर्ट नहीं है वो कोर्स को पहले सेशन से देखना शुरू करें, आखिरी सेशन तक कोर्स को कंप्लीट करें। और जो भी कंफ्यूजन उनको जिस जिस सेशन के अंदर जो भी मसला आ रहा है उसको अपने पास नोट डाउन करें कि फॉर एग्जांपल सेशन नंबर 1 इसके अंदर मुझे ये मसला है, एक तरफ साइड पे लिख लें, आखिर के अंदर एक ईमेल बनाएं और support@hamzads.com के ऊपर उस ईमेल को फॉरवर्ड करें। 24 से 48 घंटे के अंदर मैं उस ईमेल का रिप्लाई कर देता हूँ। तो वो सारे सवालों के आपके जवाब आपको उस ईमेल के ऊपर मिल जाएंगे। तो सपोर्ट सिस्टम ये है। इस ग्रुप के ऊपर जो मेंबर्स हैं वो आधे से ज्यादा पब्लिक है वो, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ग्रुप जो आपने ज्वाइन करना है सिर्फ इसलिए करना है कि यहाँ पर आप इन फाइल्स को एक्सेस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक एड्स के बैच 6 का आज पहला सेशन है और इस सेशन के अंदर मेनली हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस कोर्स का जो आउटकम है कि जब आप ये 18-20 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या पहुंचने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम जो फेसबुक एड्स की बेस है, बुनियाद, उसको डीपली कवर करेंगे। क्योंकि बेस अगर आप लोगों की स्ट्रांग नहीं हुई तो जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो आप सही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। देखें, फेसबुक के ऊपर एड्स किस तरीके से चलते हैं ये आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपको 10,000 वीडियोस मिल जाएंगी। उसके लिए आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स का मकसद ये होता है कि आपको वो स्ट्रेटजीज और वो टेक्निक सिखाई जाए कि जो और कहीं आपको नहीं मिल रहा या और कहीं वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसी के आप पे करते हैं पैसे। तो जो बेस है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अपना बनाना है। क्योंकि बेस अच्छी बन गई आपकी तो आगे चीज़ें सब बहुत आसान हो जाएंगी। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। इस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो 100% प्रैक्टिकल होंगी मेरी अपनी केस स्टडीज़ के साथ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये कैंपेन आप इस तरीके से चलाएं तो आपको इतने ऑर्डर्स मिलेंगे, तो मैं आपको अपनी कैंपेन पहले दिखाऊंगा कि ये मैंने खुद ट्राई किया था, इसके रिजल्ट्स ये मौजूद हैं, तो अब आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा एक ऐड अकाउंट है, ठीक है, इस ऐड अकाउंट के ऊपर तकरीबन 2,40,00,000 रुपए खर्च हुआ है और ऐसे बहुत सारे और ऐड अकाउंट्स हैं। तो केस स्टडीज बहुत हैं बताने को। मेरे पास कैंपेन, ऐसी कैंपेन भी है जिसने 50 लाख रुपए स्पेंड किया हुआ है, ऐसी कैंपेन भी है जिसने 8 लाख स्पेंड किया हुआ है, 13 लाख स्पेंड किया हुआ है। तो बहुत सारी केस स्टडीज होंगी। जो भी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ इस कोर्स में आपको, वो सब आपको मेरे एड्स मैनेजर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ये हुआ है, इसके रिजल्ट्स ये मौजूद हैं। तो ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देगी कि आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं या आप जो है फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार, ये हमजा भाई ने जो चीज़ हमें सिखाई है उसके रिजल्ट भी हमने देखे हुए हैं, ठीक है, हमारे सामने उसके रिजल्ट्स भी मौजूद थे। तो फुली कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो हवाओं में कोई बात नहीं होगी। जो भी बताऊंगा अपनी केस स्टडीज़ को सामने रखते हुए, अपनी कैंपेन को सामने रखते हुए चीज़ों को सिखाऊंगा। दूसरी कमिटमेंट यह है कि जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज उस कोर्स के अंदर मैं आप लोग को सिखाऊंगा वो इंटरनेट के ऊपर और कहीं अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से कोई चीज़ मुझसे सीख के जाएं और आपको यूट्यूब के ऊपर वही चीज़ मिल रही हो या आपको किसी और ट्रेनर की वीडियो के अंदर वो चीज़ मिल रही हो। तो 100% सारी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बिल्कुल यूनिक होंगी जो आपको मेरे ही एड्स मैनेजर के अंदर मिल रही होंगी। क्योंकि स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाखों रुपए रोज़ के मैं स्पेंड कर रहा होता हूँ। तो इतना मेरे पास डाटा और एक्सपीरियंस आ चुका है कि मुझे हर चीज़ का अंदाज़ा है कि कौन सी चीज़ कब काम करती, कौन सी चीज़ कब काम नहीं करती। उसी के मैं आप लोगों से पैसे ले रहा हूँ। तीसरी कमिटमेंट, वन ऑन वन सपोर्ट का जो लेवल होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन मेंटोरशिप के ऊपर आते हैं
तो प्रैक्टिकली आपके साथ इंगेज्ड होऊंगा मैं हर स्टेप के ऊपर, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। तो मैं खुद आपको पर्सनली जो है गाइड कर रहा हूँ हर स्टेप के ऊपर, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। चौथी कमिटमेंट, फेसबुक ऐड से रिलेटेड कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 18-20 घंटे का ये कोर्स कंप्लीट कर लें और आप ये बोलें कि हमजा भाई ये चीज़ मिस कर दी आपने, या ये चीज़ आपने हमें नहीं सिखाई। ठीक है। और आखिरी कमिटमेंट कि पैसा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लें और आप इस काबिल ना हो कि आप पैसा बना सकें। चाहे आप ई कॉमर्स से पैसा बनाएं, नॉन ई कॉमर्स से पैसा बनाएं, गोल्डन सेशन से पैसा बनाएं, बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज इसके अंदर सिखाऊंगा कि जिससे पैसा बनता है। तो अब हम आ जाते हैं कि कोर्स का आउटकम क्या है। जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इससे मिलने क्या वाला है, या आपको फ़ायदा कैसे पहुंचने वाला है इस कोर्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो आप कुछ भी ऑनलाइन बेचने के काबिल हो जाएंगे। चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो नॉन ई कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, कुछ भी ऑनलाइन बेचने के काबिल हो जाएंगे। वो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि आप कुछ भी ऑनलाइन बेच सकेंगे। ठीक है। सेकंड जो आउटकम आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप फेसबुक एड्स स्ट्रेटेजिस्ट या फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट के तौर पे किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर पाएंगे। ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद होंगे कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को हंसते गाते ज्वाइन कर सकेंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ये इंडीड के ऊपर ये कंपनी है टेक क्यूबर। इनको चाहिए फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो 60,000 से लेकर 1,20,000 पर मंथ ये ये ऑफर कर रहे हैं। अब आप देखें कि अगर आप इनके साथ इंटरव्यू में बैठते हैं और आपके अंदर सेल्स का, कस्टमर एक्विजिशन का स्किल मौजूद है। एक तो ये है ना कि एक बंदा है कि जो फेसबुक के ऊपर एड चलाना जानता है, और एक आप हैं कि जिसके अंदर ये स्किल मौजूद है कि कस्टमर किस तरीके से पकड़ना है, कस्टमर एक्विजिशन का स्किल आपके अंदर मौजूद है, तो आप 3 लाख रुपए पर मंथ भी इनके साथ निगोशिएट करके उठ सकते हैं। कोई बईद नहीं है कि ये आपको 3 लाख रुपए पर मंथ भी दें। और एक दफ़ा अगर आप इनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं और इनके लिए सेल्स लाना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो आपके इंक्रीमेंट्स ऐसे लग रहे होते हैं कि और कोई ऐसी फील्ड अभी मुझे नहीं पता कि जिसके अंदर इस तरीके के इंक्रीमेंट्स मिलेंगे अगर आप किसी कंपनी को एक अच्छी सेल्स ला के दे पा रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आपको अगर एक और दिखाऊं, अब यहाँ पर आप देखें ये अमरेली स्टील्स को चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर। ये मैकेनिकल इंजीनियर को जिसने 4 साल की डिग्री की है, 4 साल की डिग्री करने के बाद ये उसको क्या ऑफर कर रहे हैं, 40,000 रुपये महीना। और जो मैकेनिकल इंजीनियर की ग्रोथ होती है वो भी बहुत स्लो होगी। मतलब ये अभी 40,000 महीना है। ठीक है। 1 साल बाद ये शायद 60 कर दें उसकी तनख्वाह। उसके बाद अगर वो इसी सेम कंपनी के अंदर 5 साल गुजारता है तो हो सकता है 1.5 लाख तक वो पहुंच जाए। लेकिन ये एक जो स्किल फेसबुक एड्स का स्किल है, इसके अंदर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने कोई 4 साल की पढ़ाई नहीं की, बस आपके अंदर ये स्किल है कि आप कस्टमर एक्वायर करना जानते हैं। तो ये 1,20,000 रुपये कुछ भी नहीं है। ये आप जो 1-2 साल के अंदर 3-4-5 लाख रुपए के ऊपर स्केल तो इजीली कर पाते हैं। ठीक है। इजीली कर जाता है। तो ये आपका सेकंड आउटकम होगा कि आप जो है किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर एज अ फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इजीली बना सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है जाके फ्रीलांसिंग करें अपवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर, या आप जाके जॉब करें। आप अपनी खुद की एजेंसी बना लें। ठीक है। खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप बनाएंगे, 4-5 बिजनेसेस अगर आपको मिल जाते हैं तो इजीली 5-6 लाख रुपए महीना उससे भी बनता है। उसकी भी पूरी आपको आगे स्ट्रेटजी में दूंगा बना के। अच्छा, फिर आप अपना खुद का ब्रांड कुछ लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो या फिर लोकल पाकिस्तान के अंदर हो, लोकल मार्केट हो। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऐड चलाना आपको नहीं सिखाऊंगा मैं, इसके अंदर ब्रांड बिल्डिंग पूरी बता दूंगा कि बिल्कुल स्क्रैच से आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसको आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड कैसे बनाना है जो और बड़े ब्रांड्स के साथ कॉम्पीट करे, ऐसा ब्रांड। तो आप इसके काबिल हो जाएंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन पैसा कमाने के काबिल हो जाएंगे। आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ऑनलाइन पैसा ना बना सकें। सही है। तो ये आउटकम है कुछ कोर्स के। अच्छा, इसके अंदर लर्निंग्स, अब हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, ठीक है, उसको देख लेते हैं।
ये ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक एक चीज़ के अंदर हम आगे जब जाएंगे तो बहुत डेप्थ के अंदर जाकर सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो साइंस ऑफ फेसबुक एड्स, कि ये पूरे सिस्टम की साइंस क्या है, ये पूरा सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसको हम सीखेंगे। उसके बाद फेसबुक एड्स, फंडामेंटल जो है फेसबुक एड्स के, उसको हम डीपली पूरा कवर करेंगे। एक एक टूल को समझेंगे फेसबुक एड्स के अंदर, कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कब जो है यूज़ करना है, किस चीज़ को कब यूज़ नहीं करना, सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बना के दूंगा। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल करनी है कि जिससे आप उस ब्रांड को भी इंस्पायर कर सकें खुद से, ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपको बना के दूंगा। फिर लोकल ड्रॉप शिपिंग, अगर आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है वो पूरा समझाऊंगा, लेकिन उसके अंदर मैं सप्लायर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि सप्लायर अभी मेरी नज़र में कोई ऐसा रिलायबल सप्लायर मौजूद नहीं है जो अली एक्सप्रेस जैसा हो, आप जिसके साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मेरी नज़र में कोई ऐसा सप्लायर नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटजी दे दूंगा कि आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करना है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है। फिर आप लोकल प्राइवेट लेबलिंग, अगर आप पाकिस्तान में ब्रांड खड़ा करना चाह रहे हैं तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होगी, ब्रांड बिल्डिंग पूरी, और साथ जो है उसकी एड्स की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बेचनी है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है वो पूरी बना के दूंगा। फिर सेल्स फनल है, सेल्स फनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत दमदार है और आपका सेल्स फनल बेकार है तो आपको उस तरीके से परचेजेस नहीं आएंगी उस पर, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट बेकार है और सेल्स फनल बहुत दमदार है तो आपको अमेजिंग परचेजेस आ सकती है, ठीक है। तो सेल्स फनल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी प्रोडक्ट बेकार भी है फिर भी सेल्स फनल के थ्रू, एक अच्छे सेल्स फनल के थ्रू आप उसको बहुत बेच सकते हैं। फिर आखिर में कि आपने अगर सर्विसेज देनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके लिए कैंपेन्स किस तरीके से बनानी है, क्या उसका आपका सेटअप होगा पूरा, उसको फिर हम जो है डीपली डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं फेसबुक एड्स की बेस की तरफ। बुनियाद क्या है, पूरा ये सिस्टम काम कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है। ये साइंस अगर आप ठीक से समझ गए तो आप अपने एड्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस साइंस को सही से नहीं समझ पाए कि ये साइंस, ये जो एड का सिस्टम काम कर रहा है किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो फिर आपको फेसबुक एड्स उस तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आपको फेसबुक एड से फ़ायदा पहुंचे। सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने ये एक ऐड आ गया, ड्रॉप शिपिंग चैंपियंस नाम के एक पेज का। मेरे सामने एक ऐड आ गया। ये मेरे सामने ऐड क्यों आया है, फेसबुक ने यही ऐड मेरे सामने अभी क्यों रखा है, कोई और ऐड मेरे सामने क्यों नहीं रखा। इसकी दो वजूहत है। ये जो एडवर्टाइजर है ड्रॉप शिपिंग चैंपियंस, ये फेसबुक के पास आया, इसने फेसबुक से दो चीजें डिमांड की कि ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, यानी मैं हमजा, मैं इस पेज का टारगेटेड ऑडियंस हूं। फेसबुक के पास ये पेज आया, इसने बोला मेरी दो डिमांड्स हैं, हमजा को ऐड दिखाओ। सबसे पहली डिमांड यह है कि मेरा ऐड हमजा तक सबसे सस्ता पहुंचना चाहिए, और दूसरी डिमांड यह है कि हमजा तक मेरा ऐड सबसे पहले पहुंचना चाहिए। सबसे सस्ता पहुंचना चाहिए, ये चीज़ तो हमें समझ में आती है कि यार हमारा ऐड टारगेटेड ऑडियंस तक, कि जिसको मैं अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, कि जो मुझे लगता है कि मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, उस तक ऐड सस्ता पहुंचे, ये चीज़ तो समझ में आती है। ये चीज़ शायद आपको समझ में ना आ रही हो कि सबसे पहले पहुंचे। दो डिमांड्स है ना, एक तो सबसे सस्ता और दूसरी डिमांड क्या, सबसे पहले पहुंचे। ये चीज़ मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखते हैं और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद आपके पास सेम प्रोडक्ट का या उसी कैटेगरी की किसी प्रोडक्ट का ऐड आता है, कि जिसको आप देख के बोलते हैं अबे यार मैंने तो पिछला ऐड देख के बाय कर लिया, मुझे तो ये चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये होता है ना आपके साथ, अक्सर ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक चीज़ आपने बाय कर ली, उसके बाद आपके पास और जो एड्स आ रहे होते हैं उसी प्रोडक्ट के, उसके ऊपर आप बोलते हैं कि यार शिट मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता, या मैं जल्दी नहीं करता उस वक्त, ठीक है। तो उसके जो पीछे रीज़न है वो ये है कि एक एडवर्टाइज़र ने आपको अपना ऐड पहले दिखा दिया जिसकी वजह से आप कन्वर्ट हो गए, और दूसरा जो एडवर्टाइज़र था उसका ऐड आप तक बाद में पहुंचा जिसका नुकसान उसको ये हुआ कि आप ऑलरेडी एक चीज़ बाय कर चुके थे,
उसके बाद उसका ऐड आप तक आए। ठीक है, तो इसीलिए जो एडवर्टाइजर होता है उसकी दो मेन डिमांड्स होती हैं कि एक तो सबसे पहले पहुंचे और सबसे सस्ता पहुंचे। ठीक है, ये डिमांड फेसबुक के आगे एडवर्टाइजर ने रख दी। अब फेसबुक ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा ऐड तुम्हारे टारगेटेड कस्टमर तक, हमजा तक सबसे पहले पहुंचाऊंगी और सबसे सस्ता पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे ऐड की जो टोटल वैल्यू है वो ज्यादा होगी। वो जितनी ज्यादा होगी तुम्हारे ऐड की टोटल वैल्यू, उतना ही ये तुम्हारी दो डिमांड्स पूरी होने के चांसेस है। अब फेसबुक के पास सिर्फ एक एडवर्टाइजर तो नहीं आ रहा, फेसबुक के पास तो हजारों एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं। अब ये जो मेरे पास ऐड आया है, ठीक है, यही सेम प्रोडक्ट के और भी एडवर्टाइजर्स हैं कि जिनका ऐड मुझ तक नहीं पहुंचा लेकिन इसका पहुंच गया। ठीक है, तो फेसबुक ने इसी का ऐड मुझ तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि इसके ऐड की टोटल वैल्यू दूसरे एडवर्टाइजर से ज्यादा थी। ठीक है, अच्छा, अब ऐड की टोटल वैल्यू कैसे बन रही है और टोटल वैल्यू की वजह से ऐड मुझ तक क्यों पहुंचा है? क्यों पहुंचा है? क्योंकि ये जो ऐड मेरे सामने आया है यहाँ पर, ये ऑक्शन की बेसिस पर आया है। जब बहुत सारे एडवर्टाइजर्स फेसबुक के पास आए थे तो फेसबुक को तो सब ने यही बोला कि मेरा ऐड सबसे सस्ता पहुंचे और मेरा ऐड सबसे पहले पहुंचे, लेकिन मेरे पास इस पेज का ऐड सबसे पहले पहुंचा, सबसे सस्ता पहुंचा होगा यकीनन। तो फेसबुक ने तमाम एडवर्टाइजर से कहा कि मैं करूंगी एक ऑक्शन। उस ऑक्शन के अंदर जिस ऐड की टोटल वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, सस्ता पहुंचेगा। तो ये हो गया ऑक्शन। ठीक है, फेसबुक को आप ये समझें कि फेसबुक एक ऑक्शन हाउस है कि जहां पर डिफरेंट एडवर्टाइजर्स बोलियां लगाते हैं कि मुझे अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए और उसको सबसे सस्ता उस तक पहुंचने के लिए और सबसे पहले उस तक पहुंचने के लिए मैं बोली लगाता हूं। ठीक है, कि मैं इतना पैसा खर्च करने को तैयार हूं। इसको कहते हैं बिडिंग। एक ऑक्शन जब फेसबुक करती है, डिफरेंट एडवर्टाइजर्स उसके पास आ रहे हैं, उसमें से एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन का जो विनर होता है, जैसे यहां पर ऑक्शन का विनर ये पेज निकला तो उसका ऐड मुझ तक आ गया। तो अब ये ऑक्शन का जो विनर फेसबुक ने डिसाइड किया है वो ऐड की टोटल वैल्यू पे किया है, और ऐड की टोटल वैल्यू इन तीन चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले बिड, उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर ऐड रेलेवेंसी, और तीसरी चीज ऐड क्वालिटी। तो तमाम एडवर्टाइजर्स में से जिसकी बिड सही होगी, जिसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन या एड रेलेवेंसी हाई होगी, इसको अभी मैं खोलता हूं और एड रेलेवेंसी को और चांसेस ऑफ कन्वर्जन को, और जिसकी एड क्वालिटी हाई होगी उसका एड, उसको मैं ऑक्शन में वो एडवर्टाइजर विनर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाए बिड के ऊपर कि जो फेसबुक ने ऑक्शन किया है डिफरेंट एडवर्टाइजर्स का, सबसे पहली चीज उसके अंदर फेसबुक ने जो देखी है वो देखी है बिड। अब बिड क्या है? बिड एक सिंपल सी चीज है। जैसा मैंने बताया है कि फेसबुक एक ऑक्शन हाउस की तरह डील किया है फेसबुक ने तमाम एडवर्टाइजर्स को। तो ऑक्शन हाउस में क्या होता है? नीलाम घर जिसको बोलते हैं शायद, कि जहां पर बोलियां लगती हैं। एक चीज बिकने को आती है और उसके ऊपर लोग बोलियां लगाते हैं कि मैं इस चीज़ के 100 रुपये देने को तैयार हूँ, एक बोलता है मैं इस चीज़ के 200 देने को तैयार हूँ, एक बोलता है मैं इस चीज़ के 500 देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल ऑक्शन हाउस होता है उसके अंदर क्या होता है रूल, कि जिसने ज़्यादा बोली लगाई वो विनर हो जाता है। लेकिन फेसबुक के केस में वो विनर नहीं है, सिर्फ सिर्फ बिड वाला, हाई बिड वाला विनर नहीं है यहाँ पे। फेसबुक के केस में हाई हाई बिड वाले के साथ चांसेस ऑफ कन्वर्जन वाला और एड क्वालिटी, हाई एड क्वालिटी वाला वो विनर होगा। सही है, खैर। तो अब यहां पर सबसे पहले बिडिंग होती है। ठीक है, बिडिंग मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जब आप अपनी कैंपेन बना रहे होते हैं, अभी इसको छोड़ दें, अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा तो एक एक चीज को मैं अलग अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको यहां पे सिर्फ बिड बता रहा हूं। ये आ गई बिड स्ट्रेटेजीज। अब इस ऑक्शन के अंदर हम समझ रहे हैं बिड को। ठीक है, ये आपके आ गई सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी। जो सबसे फर्स्ट चीज है जो फेसबुक देख रहा है, पहली बिड हो गई हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू। इस बिड के अंदर ये जो है आपकी डिफॉल्ट बिड होती है, मतलब जो डिफॉल्ट बिड होती है फेसबुक उसको इसी के ऊपर एड्स जो है रन कर रहा होता है आपके, अगर आप इसके अलावा और कोई दूसरी बिड सेलेक्ट नहीं करते तब। तो हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू, अब यहां पर फेसबुक जो है क्या करेगा कि आपके टोटल बजट को, जो भी आपने बजट लगाया है एक दिन का, कि जैसे मैं एक दिन में 2,000 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ। ठीक है,
तो वो 2,000 रुपये आपके स्पेंड कर देगी फेसबुक। और यहां पर जो बिडिंग फेसबुक खुद से कर रही है, इस बिडिंग के अंदर गोल फेसबुक का यह है कि आपको मैक्सिमम परचेजेस ला के दे। अब यहां पर बिड क्या लगा रही है वो हमें नहीं पता। इस ऑप्शन के ऊपर ये हाईएस्ट वॉल्यूम, ये मैं आपको बिडिंग समझा रहा हूँ, बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ये जो आपकी ऑप्शन में पहली चीज होती है बिड, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ अगर आप फेसबुक को हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू देते हैं तो फेसबुक आपको, हमें नहीं पता पीछे वो क्या बिडिंग कर रही है, वो ज़्यादा बेहतर जानती है उसके सिस्टम के हिसाब से क्या बिडिंग सही है। तो वो इस तरीके से बिडिंग करती है कि जिसके अंदर आपको मैक्सिमम परचेजेस आ जाए या फिर मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू परचेजेस आ जाए। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आप बेल्ट बेच रहे हैं, तो एक बेल्ट आपके पास 100 रुपए की है, एक बेल्ट आपके पास 200 की है और एक बेल्ट आपके पास 500 की है। तो फेसबुक की कोशिश ये होगी कि आपकी 500 वाली बेल्ट वो सबसे ज्यादा बिके, हाईएस्ट वैल्यू परचेजेस आपके पास आए। सही है, तो ये एक हो गई बिड स्ट्रेटेजी। दूसरी बिड स्ट्रेटेजी क्या है? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है, अच्छा ये टेक्निकली अगर देखा जाए, ये आप गोल्स बता रहे हैं फेसबुक को, बिड स्ट्रेटेजी नहीं दे रहे हैं, बिडिंग नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे। यहां पर आप डायरेक्ट बिडिंग नहीं कर रहे हैं, ये जो ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट बिडिंग नहीं है, ये आप इनडायरेक्ट बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप गोल बता रहे हैं फेसबुक को। डायरेक्ट बिडिंग आप करते हैं यहां पर बिड कैप के ऊपर, उसके ऊपर अभी मैं आता हूं। तो आप यहां पर आ गए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, आपने फेसबुक को बोला भाई ये लो 2,000। अब 2,000 रुपए के अंदर मुझे एक ऑर्डर जो चाहिए, जो एक परचेज मुझे एक सेल चाहिए, वो मुझे 250 रुपए की चाहिए। अब तुम ऐसे बिडिंग करो, ठीक है, अब तुम ऐसे अपने सिस्टम में बिडिंग करो कि मुझे एक परचेस 250 रुपए की मिले। ये एक हो गई बिड स्ट्रेटेजी। एक हो गई रोएस गोल, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं फेसबुक पे और कितना पैसा आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे 100 रुपए लगाए और आपके पास 100 रुपए की परचेज आ गई। सही है, तो यहां पर आपका जो रोएस बना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बना, वो बना 1। अगर आपने 100 रुपए लगाए और आपके पास 200 की परचेज आ गई, तो यहां आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना बना? 2। ठीक है, तो यह आपका, यह आपने गोल बता दिया कि भाई मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट 200 की परचेज चाहिए। तो आप यहां पे रोएस गोल बता देंगे उसको, रिटर्न ऑन एड स्पेंड मुझे इतना चाहिए। तो फिर अब इस गोल के हिसाब से फेसबुक बिडिंग करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 ऑप्शंस जिसके अंदर आप गोल बता रहे हैं। अब एक है डायरेक्ट ऑप्शन, क्या आप यहां पे डायरेक्ट बिड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्ट बिड, ये मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्ट बिड यहां पर करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि फेसबुक जो ऑप्शन ये कर रही है यहां पे, इसके अंदर और लोग कितनी बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर डायरेक्ट बिडिंग के ऊपर मैं 5 रुपए की बिड लगा देता हूं, तो मुझे तो नहीं पता कि दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं वो कितने की बिड लगा रहे हैं। तो अगर मेरी बिड कम होगी तो मेरा एड एड की टोटल वैल्यू वो कम हो जाएगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरा ऐड इस तरीके से मेरी टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। सही है, तो इसलिए बिड कैपिंग मैं अलाउ नहीं करता कि आप यहां पे करें। अभी जब हम कैंपेन्स बनाएंगे तो उसके ऊपर हम आके बात करेंगे और। सही है, तो ये था फर्स्ट स्टेप कि जहां पर आप बिड दे रहे हैं। अब यहां पर जो मैं रेकमेंड करता हूं वो आप हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू ही सेलेक्ट करते हैं, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है फेसबुक की। तो यहां पर आपने हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू सेलेक्ट कर लिया बिड में, तो यह आपका बिड वाला पार्ट तो सही हो गया। अब यहां पर फेसबुक अपने हिसाब से खुद बिडिंग करेगी, और जब फेसबुक खुद बिडिंग करेगी तो वो परफेक्ट बिडिंग ही होगी। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला पार्ट तो हमने सही कर लिया कि हाँ यार ये हमारी ऐड की टोटल वैल्यू तो बढ़ा देगा। अब ये वाला पार्ट सही है। अब आ जाए सेकंड पे, चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर एड रेलेवेंसी। अच्छा, एड रेलेवेंसी क्या है कि ये एड जो इस पेज ने मुझे दिखाया है या इसने मुझे टारगेट किया है, मैं इससे कितना रेलेवेंट हूं। अब जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं और इसने जो मुझे ऐड दिखाया है, ये इसने मुझे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का ऐड दिखाया है, तो अब मैं क्या हुआ, इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया। तो इसलिए यहां पर इसकी जो चांसेस ऑफ कन्वर्जन है मेरे ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और मेरे पास भी ऐड ड्रॉप शिपिंग का दिखा रहा है ये। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का ऐड दिखा रहा है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन यहाँ मेरे ज़्यादा हैं। और या फिर अदर वर्ड्स के अंदर अगर मैं इसको बताऊं तो ऐड रेलेवेंसी मेरी ज़्यादा है इसके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ भी फेसबुक ने देखा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर किसी ऐसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाता कि जो मुझसे रेलेवेंट नहीं है,
फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसको मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन इस्तेमाल नहीं करती, और मैं ऐड उसका ख़वातीन को दिखा रहा हूँ, फिर इररेलेवेंट हो गया ऐड, चांसेस ऑफ कन्वर्जन गिर गए। अब यहाँ पर इसकी जगह मेरे पास फॉर एग्जांपल शरारे गरारे का ऐड आ जाता, या फिर लेडीज सैंडल का ऐड आ जाता। तो लेडीज सैंडल का ऐड जो मेरे पास इसने मुझे दिखाया है, वो लेडीज सैंडल का ऐड के साथ मैं रेलेवेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसके साथ रेलेवेंट नहीं हूं तो क्या है, मेरा चांसेस ऑफ कन्वर्जन गिरेगा और ऐड रेलेवेंसी गिरेगी। ऐड रेलेवेंसी गिरेगी तो अल्टीमेटली ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और ऐड की टोटल वैल्यू जब गिरेगी तो जब नेक्स्ट ऑक्शन होगा, जैसे कि अभी तो ये एक ऑक्शन हो गया, एक इंप्रेशन के ऊपर एक ऑक्शन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये मुझ तक जो ऐड पहुंचा है ना, ये एक ऑक्शन हुआ है उसका रिजल्ट है। अब ऐसे ही ये किसी दूसरे बंदे बंदे के पास जब ऐड जाएगा तो वहां पर दूसरा ऑक्शन होगा। तो जब पहले ऑक्शन के अंदर इसने देखा कि यार ये रेलेवेंसी इसकी नहीं बन रही या चांसेस ऑफ कन्वर्जन इसके नहीं बन रहे, तो वो ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी और फिर ऑक्शन के अंदर वो फेल होगा, ऑक्शन के अंदर वो विनर नहीं बनेगा। तो इसलिए फिर वो दूसरे लोगों तक महंगा जाएगा और देर से जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो आपको? फिर जब वो किसी दूसरे फेसबुक यूजर के पास जाएगा तो महंगा जाएगा और देर से जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐड की टोटल वैल्यू गिर गई, और फेसबुक ने क्या बोला था कि मैं सस्ता दिखाऊंगी और पहले दिखाऊंगी सिर्फ उस सूरत में कि जब ऐड की टोटल वैल्यू ये ज्यादा होगी जिसकी, ठीक है। तो आई होप ये आप चांसेस ऑफ कन्वर्जन और ऐड रेलेवेंसी समझ गए होंगे। अब आ जाए तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है ऐड क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बिड ठीक नहीं है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन या ऐड रेलेवेंसी ठीक नहीं है, लेकिन ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये आपकी टोटल वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है। आपकी बिडिंग बहुत अच्छी है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हैं, ऐड रेलेवेंसी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐड क्वालिटी घटिया है। तो ऐड क्वालिटी अगर गिरी हुई है तो फिर ये आप ऑक्शन के अंदर विनर नहीं होगा, और ये फिर इसकी ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और फिर आपका ये ऐड दूसरे तक सस्ता नहीं पहुंचेगा, एक तो महंगा पहुंचेगा और देर से पहुंचेगा, पहले नहीं पहुंचेगा। अब ऐड क्वालिटी क्या होती है इसको समझ लें। ऐड क्वालिटी के अंदर फेसबुक आपसे बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं कि जो आपकी ऐड क्वालिटी गिराती हैं, अगर उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ऐड क्वालिटी गिरेगी, ऐड क्वालिटी गिरेगी तो ऐड की टोटल वैल्यू भी गिरेगी, ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी तो ऐड ऑक्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा, विनर ऑक्शन में नहीं बना तो ऐड महंगा होगा और देर से पहुंचेगा। तो ऐड की क्वालिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सही है। सबसे पहली चीज़ होती है क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है। उसके बाद होती है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, उसके बाद होती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीन चीज़ें मिलके फेसबुक ऐड क्वालिटी बनाती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें फेसबुक देखती है, उसकी बेसिस के ऊपर ऐड क्वालिटी का नंबर निकल के आता है क्या है, ठीक है। हो सकता है ऐड क्वालिटी जो है अबव 5 हो, अबव 6 हो, अबव 7 हो। तो ये आउट ऑफ 10 आप समझे एक नंबर है कि जिसके अंदर ऐड क्वालिटी आपकी आ रही होती है। अच्छा, सबसे पहले ऐड क्वालिटी के अंदर आपका आ गया क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है। अब क्वालिटी रैंकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप आ जाएं कि आपकी जो ऐड कॉपी है या आपका ऐड क्रिएटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक ऐड है, इसके अंदर इसने क्या लिखा है, इट्स अ मिरेकल शी डिड नॉट ब्रेक एनीथिंग, ठीक है, अमेजिंग, यू विल नेवर बिलीव हु ट्रिप्ड एंड फेल ऑन स्टेज। अच्छा, अब यहाँ पर इस ऐड के अंदर इसने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसने इंफॉर्मेशन कुछ छुपा के रखी है। मतलब जब मैंने इसको देखा है ऐड, तो इस ऐड को देखने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इसके लिंक के ऊपर क्लिक करके इसकी वेबसाइट विजिट करूं और वहां जाकर पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पता चले। ये चीज़ ऐड क्वालिटी गिराती है। फेसबुक आपसे बोलती है कि ये काम आपने नहीं करना, कि आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कॉपी के अंदर, अपनी हेडलाइन के अंदर, इसको जो यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है ये ऐड कॉपी कहलाती है, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये हेडलाइन है, ठीक है। इन चीज़ों को अभी जब ऐड क्रिएटिव के सेक्शन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इस ऐड के अंदर इसने जो इंफॉर्मेशन है उसको रोक के रखा है, छुपा के रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इस एडवर्टाइजर की इंटेंशन ये है कि मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन लूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ऐड क्वालिटी गिरा रहा है। क्यों? आधी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन फेसबुक नहीं चाहती कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों तक पहुंचे, ये ऐड क्वालिटी गिराएगी, ठीक है। इसी की एग्जाम्पल यहाँ पर है,
यू विल बी शॉक्ड बाय हाउ अमेजिंग हिज एब्स आर आफ्टर ईटिंग दिस सुपर फूड। अब यहां पर इसमें देखें सुपर फूड का वर्ड जो है इस्तेमाल किया। सुपर फूड क्या मतलब? ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं सुपर फूड, ये जो है आपकी एड क्वालिटी गिराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बेस्ट बेल्ट, ये जुमला सही है, लेकिन अगर मैं लिखूं अपनी कॉपी के अंदर, एड कॉपी के अंदर वर्ल्ड्स बेस्ट बेल्ट, ये जुमला गलत है, ये आपकी एड क्वालिटी गिराएगा कि भाई वो चीज़ जो नहीं हो सकती वो मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, अपनी एड क्वालिटी के। तो एक चीज़ ये होगी कि हाफ इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की, जिसकी वजह से मैं लिंक के ऊपर क्लिक करके उसकी वेबसाइट विजिट करूं। ठीक है, ये एड क्वालिटी गिराएगा। एड क्वालिटी गिरेगी तो आपके एड की टोटल वैल्यू भी गिरेगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहां पर इसने क्या लिखा है, 7 माइंड ब्लोइंग यूजेस ऑफ कैरेट्स। ठीक है, आर कैरेट्स द न्यू सुपर फूड। अब देखें यहां पर इसने सुपर फूड का लफ्ज जो इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी एड क्वालिटी गिराते हैं। अब यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल के अंदर 7 यूजेस ऑफ कैरेट्स दैट विल हैव यू री थिंकिंग योर डाइट, यू मस्ट चेक दिस आउट, आर कैरेट्स द न्यू सुपर फूड। सही है, मतलब इसने अपनी एड कॉपी के अंदर उस तरीके से मिसलीडिंग सी एक चीज़ लिखी हुई है कि जो आपकी एड क्वालिटी गिरा रही है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर आप आ जाएं। अच्छा, अब ये जो है आपका, अच्छा ये ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव्स, सही है। तो यह भी मैं आपको ऐड ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ऐड क्वालिटी आपकी गिरती है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने ऐड कॉपी जो है अपनी गलत लिखी है, आपने अपनी हेडलाइन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो आपकी ऐड क्वालिटी गिरा रही हैं, या फिर आपने जो वीडियो, आप अगर वीडियो ऐड चला रहे हैं तो आपकी जो वीडियो है उसके पिक्सल सही नहीं है। ठीक है, ब्लरी सी वीडियो है, एचडी वीडियो नहीं है, वो आपकी ऐड क्वालिटी गिराएगा। ठीक है, जो आपका क्रिएटिव है अगर वो आपने ठीक नहीं बनाया हुआ तो वो आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, लाइक इफ यू आर एन एरीज और लव इफ यू आर अ लीव। ठीक है, एंड फाइंड ट्रू लव। एक तो फाइंड ट्रू लव, ये यहाँ पे जुमला गलत है। कोई कैसे ऐसे अपना ट्रू लव फाइंड कर सकता है भाई? ठीक है, और फिर यहाँ पर ये क्या है, एंगेजमेंट बेट है। यहाँ पर ये क्लिक बेट या फिर एंगेजमेंट बेट आप इसको कह सकते हैं कि लोग इसके साथ इंगेज हों। अब ये चाह रहा है कि जो एरीज हैं वो लाइक करेंगे, जो लियो हैं वो लव का जो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंगेजमेंट बेट है। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐड क्वालिटी गिराता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि इसने जो अपनी हेडलाइन है वो क्या लिखी हुई है, टीचिंग यंग पीपल हाउ टू फाइंड लव, सक्सेस एंड लिव लॉन्ग फुलफिलमेंट। ठीक है, तो ये एट हेडलाइन जो है ये मिसलीडिंग सी हेडलाइन है। अब यहाँ पर देखें एंगेजमेंट बेट इसने रिकॉर्ड लिया हुआ है। यह आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी क्लिक बेट हो गया, या आपका एंगेजमेंट बेट हो गया। कमेंट येस इफ़ यू लाइक म्यूजिक एज मच एज वी डू। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि इसने लिखा हुआ है कमेंट येस। अब यहाँ पे लोग नीचे सब यस यस कमेंट करेंगे, तो ये क्या है, फेसबुक की नज़र में ये एंगेजमेंट बेट है। ठीक है, एंगेजमेंट बेट हो गया, तो अब ये आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, अब ये क्या बात है कि अब मैं जो है इस एडवर्टाइज़र का ऐड मेरे सामने एक आ गया, मैंने देख लिया, मैंने फिर अपनी न्यूज़ फीड को स्क्रॉल किया, फिर यही ऐड आ गया, फिर स्क्रॉल किया, फिर यही ऐड आ गया, बार बार ये ऐड आया जा रहा है। तो इस ऐड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। अब इस ऐड की जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ऐड को हाइड करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बार बार इस ऐड को देखूँ। अगर मैं इस ऐड को हाइड करूंगा तो जैसे ही मैं इस ऐड को हाइड करूंगा, इस एडवर्टाइजर की ऐड क्वालिटी गिरेगी, क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी, क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी, ऐड क्वालिटी गिरेगी, ऐड क्वालिटी गिरेगी तो ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी तो ऑक्शन के अंदर वो विनर नहीं बनेगा, विनर नहीं बनेगा तो महंगा हो जाएगा, ऐड महंगा हो जाएगा और देर से दिखेगा। सही है, तो इसलिए हमें अपने एड्स की फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करनी होती है। उसके ऊपर जब हम आगे प्रैक्टिकल कैंपेन्स बनाएंगे तो उसके अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, फिर इसके अंदर हाई वेबसाइट बाउंस रेट। ठीक है, ये क्या है, या आपका जो विजिटर है वो कितना रेलेवेंट है आपके कंटेंट के साथ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है एड क्वालिटी के अंदर। कैसे कि मैंने इसका ये ऐड देखा और मैंने इसके
लर्न मोर कॉल टू एक्शन, इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी हेडलाइन हो गई, ये इसकी एड कॉपी हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मैं आऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा आगे इंशाल्लाह डिटेल में। खैर, मैंने इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, और वेबसाइट पे लैंड होते ही मैंने इसकी वेबसाइट बंद कर दी। अब फेसबुक ने तो पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब फेसबुक को पता है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर मैं गया हूँ और मैं कैसे बाउंस बैक हो गया हूँ, ठीक है। तो फेसबुक क्या समझेगी, बोलेगी यार कि इसकी वेबसाइट के ऊपर गया तो यूज़र मेरा, लेकिन फ़ौरन से वापसी बाहर निकल गया। इट मीन्स कि इसकी वेबसाइट जो है या तो उस यूज़र से इररेलेवेंट थी, या फिर ये शायद मिसलीड कर रहा था, अपनी वेबसाइट में कुछ स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, या जो इसका वेबसाइट मटेरियल कंटेंट है वो ठीक नहीं था। तो क्या होगा, अब फेसबुक जो है बोलेगी कि नहीं, इसकी एड क्वालिटी जो है इसकी वो सही नहीं है, ठीक है। तो आपकी ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी। तो हाई हाई वेबसाइट बाउंस रेट, के वेबसाइट के ऊपर विजिटर जा रहे हैं और फौरन बाहर निकल रहे हैं, ये भी गलत सिग्नल देता है फेसबुक को। और फेसबुक को कैसे पता चलता है, पिक्सल के थ्रू। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक कोड होता है जो वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ होता है, जो सारा डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके ऊपर अभी मैं इसको नहीं समझा रहा पिक्सल क्या होता है, इसके ऊपर अभी मैं आगे आगे के सेशंस के ऊपर इन डिटेल में बात करूंगा पिक्सल के ऊपर, सही है। मतलब आप समझें कि फेसबुक का एक टूल है, अभी यहाँ तक के लिए आप ये समझ लेंगे, फेसबुक का एक टूल है जो फेसबुक ने वेबसाइट पे लगा हुआ है, और वहाँ से वो ट्रैक कर रही है कि कौन सा विजिटर कितनी देर वेबसाइट के ऊपर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपकी एड क्वालिटी गिरती है। उसके बाद आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, ठीक है, ये तो हमने देख लिया क्वालिटी रैंकिंग। अब आ जाए आप इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या होती है कि ये ऐड मेरे सामने आया, मैंने क्या इसको लाइक किया, क्या मैंने इसको शेयर किया, क्या मैंने कोई कमेंट किया, फेसबुक ये भी देखती है कि कितने हज़ार लोगों के पास ये ऐड गया है, और कितने हज़ार लोगों के पास ऐड जाने के बाद कितने लोगों ने उसके ऊपर लाइक किया है, रिएक्ट किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, ठीक है। उससे फिर फेसबुक ये अंदाज़ा लगाती है कि ये ऐड जो इसने बनाया है ये इंगेजिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो हाईली इंगेजिंग होता है, तो हाईली इंगेजिंग लेकिन सही तरीके से इंगेजमेंट, क्लिक बेट वाली नहीं जो मैंने यहाँ पे बताई थी, इंगेजमेंट बेट वाली नहीं, ठीक है। जेन्युइन तरीके से अगर इंगेजमेंट उसके ऊपर ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बढ़ेगी। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अगर बढ़ती है तो क्या होता है, फिर एड क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ चेक करनी होती हैं, ये एड्स मैनेजर में हम चेक करते हैं, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इंगेजमेंट रेट रैंकिंग इसकी बढ़ेगी तो एड क्वालिटी बढ़ेगी, एड क्वालिटी बढ़ेगी तो एड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो फेसबुक ये भी मेजर करती है। फिर फेसबुक एक चीज़ और देखती है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, कि इसका ऐड देखने के बाद क्या इसकी प्रोडक्ट मैंने खरीदी है जाके, फेसबुक ये भी मेजर करती है। अगर मेरा ऐड देख रहा है, अगर इसका ऐड मेरे पास आ रहा है और मैंने आकर इसको परचेज किया जाके, ठीक है, तो फेसबुक को क्या सिग्नल जाता है, फेसबुक को सिग्नल जाता है हाँ यार इसके प्रोडक्ट में दम है, इसकी प्रोडक्ट में दम है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं इसकी प्रोडक्ट को। और फिर फेसबुक ऐसी ही चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाना चाहती है कि जिसको लोग पसंद करें। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि इससे पहले क्या होता था कि आप फेसबुक के ऊपर आते थे मीम देखने, आप मीम देख रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब जो है सिस्टम थोड़ा बदल रहा है। अब आप फेसबुक के ऊपर एड्स भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल बेल्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये चाहते हैं कि यार मेरे पास बेल्ट्स के एड्स आए ज़रा मैं देखूं, तो आप आपके पास जब एड्स आते हैं तो आप एनॉय नहीं होते। इससे पहले क्या होता था, आप एनॉय हो जाते थे, यार क्या मेरे पास एड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए एनॉइंग सी एक चीज़ थी। लेकिन अब एड्स जो हैं वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो अच्छे एड्स होते हैं वो आपको अपने साथ और इंगेज करते हैं, आप देखते हैं यार ये नई प्रोडक्ट है और मेरा इंटरेस्ट बेल्ट्स के अंदर है, तो अब यहाँ पर इसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बेल्ट्स मेरे सामने एड्स आए हैं उसके, तो अब आप एड्स को भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब फेसबुक जो है कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी देखता है कि आपकी जो प्रोडक्ट वो दिखा रहा है उसको आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं उसके अंदर, क्या आप उसके एड्स देखना चाहते हैं और आपको मज़ा आ रहा है उसके एड्स देखने में, क्या आप परचेज कर रहे हैं जाके उसको, ठीक है। तो अगर इसके ऐड के ऊपर, ये जो मेरे सामने ऐड आया है इसके ऊपर बहुत लोग इसको परचेज करेंगे तो क्या होगा, इसकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ेगी। कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इसकी ऐड क्वालिटी बढ़ेगी। ऐड क्वालिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी ऐड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी, और ऐड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा
कि ऐड जो है ऑक्शन के अंदर विनर बनेगा, और ऑक्शन के अंदर विनर बनेगा तो वही एडवर्टाइजर की डिमांड कि मेरा ऐड सबसे पहले दिखे और सबसे सस्ता दिखे, ये दोनों डिमांड्स पूरी करेगी फेसबुक। ठीक है, तो ऐड क्वालिटी ये होती है जो इन तीन चीज़ों को मिला के बनती है। अब ऐड क्वालिटी आप एड्स मैनेजर में कैसे देखते हैं, ये मैं आगे के सेशंस के अंदर जो है बताऊंगा कि आपने एनालिसिस कैसे करना है कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग कैसे जा रही है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग कैसे जा रही है, और कन्वर्जन रेट रैंकिंग कैसे जा रही है। तो आई होप आप लोग ये ऑप्शन समझ गए होंगे, और आप लोग को ये समझ में आ गई होगी बात कि ये जो ऐड मुझ तक आया है क्यों आया है, और यही ऐड मुझ तक क्यों आया है। सही है। तो अब हम चलते हैं एड्स मैनेजर के अंदर, और वहाँ पर मैं कैंपेन के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपने क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग को किस तरीके से एनालिसिस करना है इसका, और अगर इसके रिजल्ट ख़राब हैं ऐड क्वालिटी की, तो ऐड क्वालिटी आपको कैसे बढ़ानी है। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को अपने एड्स मैनेजर के अंदर लेके चलता हूँ, और वहाँ पर आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग को हम किस तरीके से देखते हैं, और अगर ये कम हो तो हमें कहाँ पे काम करना है कि ये बेहतर हो जाए। अब सबसे पहले आपको ये अपने एड्स मैनेजर के अंदर ये तीन कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं: क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अच्छा, ये ऐड कॉलम मैंने किस तरीके से बनाया इसको अभी छोड़ दें, ठीक है, ये आगे के सेशंस के अंदर अभी आएगा। अभी सिर्फ ये समझें कि क्वालिटी रैंकिंग अगर आपकी बिलो एवरेज है, ठीक है, तो आपने कहाँ काम करना है। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो कहाँ काम करना है, और ऐसे ही कन्वर्जन रेट रैंकिंग या तो ये बिलो एवरेज होगी, या ये एवरेज होगी, या ये अबव एवरेज होगी। इन तीन में से ये किसी एक के ऊपर लाई कर रही होती। ठीक है, अब जहां पर जो एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर इसकी परचेजेस 9 आई हुई है, लेकिन फिर भी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है। क्यों है, इसको मैं भी आगे आपको समझाऊंगा। अभी आप समझेंगे अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपको कहाँ काम करना है। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपको अपनी एड कॉपी और एड क्रिएटिव चेक करना है। एड कॉपी और एड क्रिएटिव क्या होता है, ये जो आपके पास ब्रांड नेम के नीचे, पेज नेम के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऐड कॉपी है, और उसके नीचे जो इमेज या फिर वीडियो होती है वो ऐड क्रिएटिव होता है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी अगला सेशन ऐड क्रिएटिव गाइड के ऊपर होगा तो उसके अंदर बहुत डीपली मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो आपने वर्किंग करनी है अपनी ऐड कॉपी के ऊपर और ऐड क्रिएटिव के ऊपर। इसको आपने चेक करना है कि यहाँ कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, जो ऊपर चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की कहीं वहाँ आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही कि जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी रैंकिंग है वो बिलो एवरेज आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका ऐड कोई बार बार देख रहा है और बार बार देखने की वजह से एनॉय हो रहा है और आपके ऐड को हाइड कर रहा है। अगर मैं इस ऐड को हाइड करूंगा तो फेसबुक के पास क्या सिग्नल जाएगा कि शायद ये ऐड जो है अच्छा ऐड नहीं है, इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से जो यूज़र है, फेसबुक यूज़र है मेरा, उसने इसके ऐड को हाइड किया है। तो ये एक सिग्नल देता है फेसबुक को कि जिसकी वजह से आपकी ऐड क्वालिटी गिरती है। तो आपने फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी है कि यहाँ पर ये आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम नज़र आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी दफ़ा एक फेसबुक यूज़र की न्यूज़ फीड के ऊपर आपका ऐड जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो उसका मतलब है कि एक दफ़ा गया है। फ्रीक्वेंसी 2 है, इस, इसका मतलब है कि ऐड एक यूज़र की न्यूज़ फीड के ऊपर वो ऐड 2 दफ़ा जा चुका है। इसको आप ऐसे समझें। तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से कम होनी चाहिए, लेकिन ये 2 से कम हर केस के अंदर अच्छी नहीं होती। इसके भी डिफरेंट केसेस होते हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कब आपकी हाई फ्रीक्वेंसी आपके लिए काम कर रही होती है और आपको काम करके दे रही होती है। ये चीज़ें भी आगे आएंगी। तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि ऐसा तो नहीं कि आपका बार बार कोई ऐड देख के एनॉय हो गया और उसने आपका ऐड हाइड कर दिया। ठीक है, तीसरी चीज़ आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि आपके लिंक के ऊपर कोई क्लिक कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे लैंड होके फौरन वहां से बाहर आ रहा है। कहीं आपके फनल के अंदर तो कोई मसला नहीं है, कहीं आपकी वेबसाइट का लोड टाइम तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो फिर डिफरेंट पेजेस ऐसे लोड हो रहे हैं कि वो जो एनओआई के बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग ये चीज़ें गिरा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपका जो बाउंस रेट होता है वेबसाइट का, ये जब हम
लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आगे सेल्स फनल के टॉपिक के अंदर मैं कवर करूंगा। सही है, तो जब आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपने इन तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ कोई आपसे मिस्टेक ना हो। उसके बाद अगर आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एवरेज है तो ठीक है, अगर बिलो एवरेज है ये, तो फिर आप कहाँ काम करेंगे, ऑडियंस की रेलेवेंस चेक करेंगे और फिर दोबारा अपनी ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव देखेंगे। अच्छा, इससे पहले क्वालिटी रैंकिंग के अंदर जब आप ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव देख रहे थे तो यहाँ पर आप ये चीज़ चेक कर रहे थे कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई कि जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी गिर रही हो। जैसे कि ऊपर की एग्जांपल्स के अंदर हमने अभी देखा था कि आपने सुपर फूड, वर्ल्ड बेस्ट शूज, इस तरीके की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की हुई कि जिससे आपकी एड क्वालिटी गिर रही है। लेकिन जहां जब आप एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऊपर एड क्रिएटिव और एड कॉपी चेक करेंगे तो अब यहां पर आप मिस्टेक चेक नहीं कर रहे अपनी, अब यहां पर आप ये चेक कर रहे हैं कि आपकी एड कॉपी कहीं बोरिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत लंबी एड कॉपी लिख दी कि जो फेसबुक यूजर को एनॉय कर रही है। क्योंकि एड कॉपी तो शुरू की 2-3 लाइनें ही हर कोई पढ़ता है, उसके आगे कोई भी नहीं पढ़ता पूरी एड कॉपी। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है कि आपकी ऐड कॉपी ऐड क्रिएटिव कहीं बोरिंग तो नहीं है, क्योंकि आपका ऐड कॉपी और आपकी ऐड क्रिएटिव बहुत अपीलिंग होना चाहिए कि जब वो न्यूज़ फीड के ऊपर फेसबुक यूज़र के आए तो वो इनकरेज हो कि मैं इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करूं। जैसे कॉल टू एक्शन यहाँ पर इसका लर्न मोर है, इस पर क्लिक करके इसकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो। ठीक है, ये चीज़ें अभी मैं आपको ऐड क्रिएटिव गाइड में अगले सेशन में समझाऊंगा, इन डेप्थ समझाऊंगा। तो आपने ये चेक करना है। ठीक है, यहां पर जब आप अपनी ऐड कॉपी और अपना क्रिएटिव चेक कर रहे हैं तो इन चीज़ों को चेक कर लें। और फिर ऑडियंस रेलेवेंस, कि आप जिसको अपना ऐड दिखा रहे हैं अब वो उसके साथ रेलेवेंट भी है या नहीं है। कि अगर मैं अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर किसी लेडीज सैंडल का ऐड देख रहा हूँ तो मैं तो उसके साथ रेलेवेंट नहीं हूँ, तो ना मैं कोई उसके ऊपर रिएक्ट करूंगा, ना मैं शेयर करूंगा, ना मैं कमेंट करूंगा। ठीक है, तो मेरी क्या होगी, इंगेजमेंट इससे कम होगी। या फिर कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो सही आपने अपने टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं आप लेके जा रहे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो लड़के यूज़ करते हैं, नौजवान लड़के यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो आप दिखा रहे हैं 50 साल 55 साल वालों को। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट उनसे रिलेट नहीं कर रही, तो इसीलिए वो उसके साथ आपके ऐड के साथ एंगेज नहीं हो रहे। तो इसलिए हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग गिर रही हो। ठीक है, तो आपने जब आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग इस कॉलम के अंदर बिलो एवरेज अगर आपको नजर आए तो इट मीन्स कि आप अपनी ऑडियंस रेलेवेंस चेक करें, अपनी टारगेटिंग चेक करें और अपना एड कॉपी और क्रिएटिव चेक करें उस तरह जिस तरह भी मैंने बताया। अच्छा, ऑडियंस रेलेवेंस है या नहीं है, तो ये चीज़ें अभी जब हम टारगेटिंग के सेक्शन पे जाएंगे तो इन डेप्थ समझेंगे। तो अभी मैं जो चीज़ें बस समझा रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब करते चले जाएं आप। उसके बाद आपने कन्वर्जन रेट रैंकिंग देखनी है कि ये क्या है, एवरेज है, सही है, अबव एवरेज है, बहुत अच्छी बात है, बिलो एवरेज है तो फिर हमें कहाँ काम करना है। अगर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपने अपने लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन चेक करनी है अपनी, क्या आपका लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज्ड है। ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन आपका सेल्स फनल ख़राब है। अगर आपका सेल्स फनल ख़राब है और आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो वो तो कन्वर्जन रेट आपका गिराएगी। ऐसा तो नहीं है आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं कि एक फेसबुक यूज़र जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है तो कंफ्यूज हो रहा है वो कि उसको ये बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। तो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरीके से देखते हैं, चेक करते हैं, ये इंशाल्लाह आगे के सेशंस के अंदर हम इसको भी इन डेप्थ समझेंगे। और फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है टारगेटिंग, कि आप कहीं गलत ऑडियंस को टारगेट तो नहीं कर रहे। ठीक है, इसके अंदर जैसे इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के अंदर ऑडियंस रेलेवेंस थी, ऐसे ही इसके अंदर आपकी टारगेटिंग के अंदर तो कोई इशू नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं कि जो फेसबुक यूज़र आपका ऐड देख रहा है वो उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, वो आपसे ख़रीदना ही नहीं चाहेगा। जब इंटरेस्टेड नहीं है तो ख़रीदेगा नहीं, तो उससे आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग गिरेगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जब आपके एड्स कॉलम के अंदर आपको बिलो एवरेज अगर नज़र आती हैं तो आपने इन जगहों के ऊपर काम करना है। अब आ जाएं, आपकी कुछ ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक तो होता है कि आपने अपने एंड से सारी चीज़ें सही कर दी, आपने कोशिश की कि आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी अच्छी जाए। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस कैंपेन को ही मैंने क्यों दिखाया है। मेरे पास ऐसी भी कैंपेन्स थी कि जिसके अंदर सब अबव एवरेज था, ऐसी भी थी जिसमें एवरेज था, लेकिन मैंने ये क्यों दिखाया है, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि इसके अंदर आप देखें कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है और यहाँ परचेजेस 9 है।
9 परचेजेस आई हुई हैं। और जो ऊपर वाला ऐड है उसके अंदर कन्वर्जन रेट रैंकिंग एवरेज है, लेकिन परचेजेस कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपने टाइम देना है। इसके ऊपर स्पेंडिंग इतनी नहीं हुई है इस कैंपेन के ऊपर, आपने स्पेंडिंग होगी, आप इसको एटलीस्ट 7 डेज का टाइम देंगे, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट होगा। जो स्टार्टिंग के रिजल्ट्स होते हैं 2-3 दिन बाद के, वो इतने एक्यूरेट नहीं आते। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 9 दिखा रहा है परचेजेस और यहाँ पर कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि इसने इस कैंपेन ने इतनी स्पेंडिंग अभी नहीं की। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको परचेजेज आ रही, ऐसा भी होता है कि आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज रहती है और आपको परचेजेज बड़ी सस्ती पड़ रही होती हैं, तो अगर ऐसा सिनेरियो है आपके साथ, तो फिर आपने ये रैंकिंग को नहीं देखना। फिर आप ये नहीं कि आप अपनी कैंपेन के साथ छेड़छाड़ कर दें। अच्छी वाली कैंपेन चल रही है, परचेजेस आपको दे रही है, उसके अंदर आपने छेड़छाड़ शुरू कर दी। अगर एक कैंपेन आपको परचेजेस दे रही है, तो भले उसके ये तीनों कॉलम्स के अंदर तीनों फैक्टर्स ये बिलो एवरेज भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको मतलब परचेज से। हाँ, अगर ये तीनों बिलो एवरेज जा रहे हैं और आपको परचेज भी नहीं आ रही, तो फिर फर्क पड़ता है। तो फिर आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है जो ऊपर मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज। आपने अपने एंड से सारी चीज़ें सही रख ली, आपने पूरी कोशिश की कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग अच्छी रहे, आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अच्छी रहे, और अल्टीमेटली फिर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी अच्छी रहे। अब आपने कुछ अपने एंड से भी चीज़ें करनी है, जिसको मैं ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज बोलता हूँ। मतलब आप अपने एंड से ऐड को सपोर्ट करते हैं अपने, ताकि ऐड को आपकी थोड़ी सी और सपोर्ट मिले, थोड़ा सा और पुश मिले, और वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी ऐड कॉपी और क्रिएटिव बहुत अपीलिंग होना चाहिए। कि अगर मैं मीम्स एंजॉय कर रहा हूँ अपने, और मेरे सामने मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर आपका ऐड आ रहा है, तो वो ऐड ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर मैं रुकूं और आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर आपकी वेबसाइट पे लैंड हो। ठीक है, इस पॉइंट को अभी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगले सेशन के अंदर इसको मैं बहुत खोल के इसके ऊपर बात करूंगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाए, सोशल प्रूफ। ठीक है, कि आपका ऐड अगर उसके नीचे आपने रिव्यूज़ लिए हुए, ठीक है, मतलब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनसे आपने कहा है कि अगर आपको प्रोडक्ट हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे ये ऐड का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करके कमेंट के अंदर आप जाकर ए- हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एक रिव्यू डाल दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोशल प्रूफ बढ़ेगा। सोशल प्रूफ बढ़ेगा तो जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपका ऐड देख रहा है, वो इनकरेज होगा कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो फेसबुक यूज़र है, जो आपसे सामान खरीदने वाला है, वो कमेंट करे या ना करे, कमेंट पढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी एड्स होते हैं उसके नीचे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रोक के ये बात बता दूं कि मैं किसी स्टूडेंट से नहीं कहता, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि मुझे कहना चाहिए, अगर मैं कहूँ तो और बहुत सारे रिव्यूज़ स्टूडेंट्स उसके अंदर डालें। लेकिन अल्लाह गवाह है, जितने स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, वो सब गंवाएं कि मैं कभी भी किसी स्टूडेंट से ये नहीं कहता कि जाओ मेरे ऐड के ऊपर नीचे जाके कोई रिव्यू डालो। जितने भी रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, वो खुद स्टूडेंट्स अपनी मोहब्बत के अंदर डाल रहे होते हैं रिव्यूज़। सही है, लेकिन मुझे कहना चाहिए। तो आपको भी अपने कस्टमर्स को कहना है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर जाकर रिव्यूज़ डालें। ठीक है, उससे आपका क्या है, एक सोशल प्रूफ बढ़ेगा आपका। उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ट्रांसपेरेंट आपने रखने हैं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में और आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं चेक इन बॉक्स, और व्हाट्सएप के ऊपर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कमेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी गिरती है इससे। तो आपको कंसाइज वे के अंदर जो भी सवाल उसने पूछा है उसका आपको जवाब देना है। अब इससे आपको एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने डिफरेंट सवालों के लोगों के आंसर्स दिए हुए होंगे कमेंट सेक्शन में, तो जो पोटेंशियल बायर है, जो फेसबुक यूज़र चाहता है कि वो आपसे ख़रीदे सामान, तो वो जब कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स पढ़ेगा, तो एक तो सबसे पहले एक फ़ायदा ये होगा कि वो आपके ऐड के साथ इंगेज होगा। ठीक है, आपके ऐड के साथ इंगेज होगा क्यों, क्योंकि वो आपकी पोस्ट के ऊपर, वो सॉरी आपके ऐड के ऊपर टाइम लगा रहा है, और फेसबुक इस चीज़ को बहुत वैल्यू देता है। उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर लोग टाइम लगा रहे हैं, अपना टाइम उसको दे रहे हैं, उसके ऊपर रुक रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो इस चीज़ को फेसबुक बहुत वैल्यू देता है।
सही है, क्यों? क्योंकि उसके अपने प्लेटफॉर्म का जो कंज्यूमिंग टाइम है वो बढ़ रहा है ना इससे, तो ये फेसबुक को फायदा है। तो जिस चीज से फेसबुक को फायदा पहुंच रहा है तो उस चीज को ऑब्वियसली फेसबुक बहुत वैल्यू देगा। तो एक बंदा आपका ऐड देखता है, फिर कमेंट सेक्शन में आके एक एक कमेंट के ऊपर आपने सबको जवाब दिए हुए सवालों के, वो सारे कमेंट्स पढ़ रहा है, तो वो अपना टाइम आपके ऐड को दे रहा है। तो अगर वो अपना टाइम आपके ऐड को दे रहा है, इससे आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग बढ़ेगी और क्वालिटी रैंकिंग बढ़ेगी। सही है, फेसबुक की नज़र में आपके ऐड की क्वालिटी ऊपर जाएगी, यार इसके ऐड के ऊपर लोग एंगेज कर रहे हैं। सही है, तो आपने ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सेस जो है आपने देने हैं, बिल्कुल जो चीज़ आपसे पूछी गई है वही चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर एक शॉर्ट और कंसाइज वे के अंदर बता दें। कोई लंबी लंबी बहसें नहीं करनी है आपने उसके अंदर, लंबे लंबे कमेंट्स नहीं करने, एक शॉर्ट तरीके से बता दें जो उसने सवाल पूछा। ये चीज़ आपकी एंगेजमेंट बढ़ाता है। तो ये कुछ छोटी सी ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं कि जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टारगेटिंग वर्क्स। एक फेसबुक आपको जब ये ऐड दिखा रही है, मुझे अगर फेसबुक ने ये ऐड दिखाया है, तो फेसबुक के एल्गोरिथम ने क्या चीज़ें कैलकुलेट की हैं पीछे, और उसके बाद मुझे ये ऐड दिखाया है। ठीक है, अब देखें, एक पार्ट तो फेसबुक का भी है ना, एक तो हमने अपने एंड से सारी चीज़ें कर ली सही, अब उसके बाद एक पार्ट फेसबुक का भी है। अब फेसबुक किन चीज़ों को देख कर ये ऐड मुझे दिखा रहा है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपने कौन से पेजेस को लाइक किए हैं। अच्छा, यहां पर ये एक चीज मैंने लिखी हुई है, इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन से कंफ्यूज मत होइएगा। इंप्रेशन का मतलब यह है कि आपकी न्यूज फीड के ऊपर कोई ऐड एक दफा आ गया, भले आप रुके या ना रुके उस ऐड के ऊपर, आप कमेंट करें, लाइक करें, ना करें, एक दफा आपकी न्यूज फीड के ऊपर कोई ऐड आ गया, वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक है, तो अब ये इंप्रेशन कैसे हो रहा है आपकी न्यूज फीड के ऊपर, मैं उसको समझा रहा हूं आप लोग को। तो सबसे पहले जो फेसबुक देखती है, जो फेसबुक का एल्गोरिथम चेक करता है चीज, वो चेक करता है कि आपने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं। दूसरी चीज क्या चेक करता है कि आप कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। तीसरी चीज क्या चेक करता है फेसबुक कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, जॉब टाइटल क्या है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें फेसबुक को पता है ना। तो इस ही डाटा की बेसिस के ऊपर फेसबुक जो अपना ऐड है वो आप तक लेकर आ रहा होता है कि शायद आप इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो और इस प्रोडक्ट को खरीद लें। देखें, एक जान तो आप मार रहे हैं कि आपकी चीज बिक जाए, आपके साथ फेसबुक भी जान मारता है कि आपकी चीज बिके। क्यों? क्योंकि उसे भी तो अपना प्लेटफॉर्म चलाना है ना। वो ये नहीं चाहता कि लोग बोले यार फेसबुक के ऊपर तो एड्स काम नहीं करते, तो वो अपनी भी जान मार रहा होता है। ठीक है, अपनी एआई की मदद से अपने एल्गोरिथम्स को इस तरीके से वो ट्रेन कर रहा होता है कि आपकी चीज ज्यादा ज्यादा बिके। तो वो इन कुछ चीजों को देख रहा होता है। अब आप किन एड्स के साथ इंगेज हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज जो है नोट कर रही होती है फेसबुक कि आप, अच्छा आप इस ऐड के साथ इंगेज हुए हैं, तो मतलब इसके जैसे और एड्स अगर फेसबुक आपको दिखाए तो आपकी कन्वर्जन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, आपके बाय करने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी तमाम एक्टिविटी जो भी आप मेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो सारी चीज़ें फेसबुक रिकॉर्ड कर रहा है अपने पास, और उसी की बेसिस के ऊपर ये ऐड का इंप्रेशन आपके पास आता है। सही है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को आखिरी बता दूं, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन पे चले जाएंगे जो कि एड क्रिएटिव गाइड है। अब एक चीज ये है कि एक होता है वार्म और एक होता है कोल्ड इंटरेस्ट। अच्छा, यहां पर मैं इंटरेस्ट से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो आप इंटरेस्ट फेसबुक को बताते हैं कि इसको मुझे टारगेट करना है, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, अभी मैं इंटरेस्ट बात कर रहा हूँ। दिलचस्पी समझे बस, इसको अभी आप ऐसे समझे, इंटरेस्ट और कुछ नहीं है, किसी चीज के अंदर आपकी दिलचस्पी होना। तो अब यहां पर वार्म और कोल्ड इंटरेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। अब फेसबुक के पास ये सारा डाटा है जो मैंने अभी आपको बताया है, इस डाटा की बेसिस के ऊपर ऐड आप तक आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने ये एनालिसिस किया कि इस डाटा की बेसिस के ऊपर, फेसबुक ने अपने एंड से एनालिसिस किया कि हमजा को शूज़ के अंदर इंटरेस्ट है। उसने ये सारा डाटा देखा और इसकी बेसिस के ऊपर उसने ये एनालिसिस किया कि हमजा को शूज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मेरे पास शूज़ का ऐड आना शुरू हुआ। एक ऐड गुजरा, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा ऐड गुजरा, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तीसरा ऐड गुजरा, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अब क्या होगा कि फेसबुक शूज़ के ऐड को मुझे दिखाना बंद करना शुरू करेगा। पहले स्लो डाउन करेगा और फिर दिखाना बिल्कुल बंद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उस शूज़ के इंटरेस्ट को वो मेरे कोल्ड इंटरेस्ट के अंदर डाल देगा। फेसबुक बोलेगी हाँ सही है, ये इस डेटा के मुताबिक
हमजा का इंटरेस्ट शूज़ के अंदर तो है, लेकिन अब वो कोल्ड इंटरेस्ट में जा चुका है, क्योंकि वो किसी ऐड के ऊपर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जिस तरीके से वो देता है या पहले देता था। फिर एक दफ़ा, एक हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद फेसबुक ने दोबारा मुझे टेस्ट किया कि अब मैं दोबारा इसको शूज़ का ऐड दिखाती हूँ और फिर देखती हूँ क्या जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। अब जो डेढ़ हफ्ते बाद मुझे दोबारा शूज़ का ऐड मेरे सामने आया, उसके ऊपर मैं रुक गया और रुक के मैंने उसको थोड़ा सा उसके ऊपर क्लिक क्लिक कर लिए, उसको जो है रिएक्ट कर लिया या उसके साथ इंगेज हो गया। अब फेसबुक ने वो कोल्ड इंटरेस्ट जो था मेरा शूज वाला, उसको उठा के वार्म इंटरेस्ट के अंदर डाल दिया। अब आगे मैं अपनी न्यूज़ फीड जब भी स्क्रॉल करूंगा तो मेरे सामने शूज के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या आपने भी एक्सपीरियंस की होगी चीज़ कि अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आप रुकें और आपने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो अगले आप जब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं अपनी न्यूज़ फीड को, तो आपके पास उसी प्रोडक्ट के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो आपका कोल्ड इंटरेस्ट जो था पहले, अब वो फेसबुक ने वार्म इंटरेस्ट में डाल दिया है, और वार्म इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर अब आपके पास वो ऐड आ रहा है। अब जब मैं उस ऐड के साथ एंगेज करना बंद करूंगा, तो स्लोली स्लोली फेसबुक उन एड्स को स्लो डाउन करेगा और फिर बंद कर देगा, और फिर वो इंटरेस्ट जो था मेरा शूज का, वो वार्म से उठा के वापसी कोल्ड के अंदर आ जाएगा। तो फेसबुक का सिस्टम इस तरीके से आपको एड्स दिखाने की कोशिश करता है इन चीज़ों की वजह से। सही है। तो ये हमारा सेशन नंबर 1 था। आई होप इसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गई होंगी क्लैरिटी के साथ। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है सेशन नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग एड आउटलुक और एड क्रिएटिव गाइड को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।